Hello students, welcome to our class and how are you students? I think hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को आगे चालू रखते हैं और पढ़ाई में हम लोग कर रहे थे क्लास 6 में क्लास 6 का 9.1 क्लास 6 में चैप्टर नंबर 9 है जिसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ हमने एक्सरसाइज 9.1 में हमने रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोग को समझा दिए थे कि रेशियो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, रेशियो क्या क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उसके आगे के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल नीचे रखेंगे और कैसे क्या क्वेश्चन होंगे, देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12। फिलहाल मैं क्वेश्चन लाइन से नहीं करूंगा, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो होंगे, क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम होंगी वो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हमको भेजेंगे। आप घर पे रिवाइज करें और रिवाइज करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को मुझे भेजें और मैं वो प्रॉब्लम को आपको कॉल करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से रिवीजन होगा। तो अब इस तरीके से रिवीजन टॉपिक को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इफ 3/4 of the letters that Mr. Mahesh gets are bill, मतलब 3/4 में उसको बिल देना है लेटर का। तो टोटल देखो क्या है, देखो इधर एक्सरसाइज में हम लोग कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, बोलो सभी लोग। एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपको लिखा है 3/4 ऑफ लेटर। 3/4 था लेटर है, इस लेटर का जो है 3/4 है। तो कितना का रेशियो, तो फाइंड द नंबर ऑफ बिल्स। ये नंबर ऑफ बिल्स है और ये टोटल है। क्लियर है, टोटल मतलब 4 है, उसमें से 3 को बिल देता है तो नंबर अदर लेटर। तो ये लेटर है और दूसरे लेटर, तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप नंबर ऑफ क्या निकालो, नंबर ऑफ अदर लेटर, अदर लेटर। तो 4 - 3 इक्वल्स टू 1। 4 - 3 इज इक्वल्स टू हो गया वही नंबर ऑफ वन लेटर का है। अब हमको पता करना है कि नंबर्स ऑफ लेटर, तो नंबर ऑफ लेटर कितना है, नंबर्स ऑफ लेटर कितना है, 3। तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो किसका पूछा, नंबर ऑफ लेटर एंड अदर लेटर। तो नंबर ऑफ लेटर का तो 3 हो गया है और अदर लेटर में कितना है, 1। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ लेटर एंड अदर लेटर कितना हो जाएगा, 3:1। 3:1 ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसके क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो आपको मैं एक्सरसाइज, आपको होमवर्क दे रहा हूं 12, 13, 14, 15, 16 तक। 17th क्वेश्चन को आपको घर पे सेपरेटली अच्छे से करना है और जिस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज बिल्कुल हमें आप भेजेंगे, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। नया टॉपिक है, इसको रिवाइज करते हैं। प्रोपोर्शन, देखो प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन, अब ये टॉपिक को अच्छे समझते हैं। प्रोपोर्शन टॉपिक है क्या, प्रोपोर्शन टॉपिक क्या होता है कि अगर 2 रेशियो
अगर टू रेशियो आपके ऐसे हैं जो इक्वल है, जो इक्वल है, बाय द वे मान लीजिए आपका ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है, और भी एक नंबर जो है सी और डी है। अगर ये रेशियो ऐसे हैं कि ये दोनों इक्वल इक्वल है, ये दोनों इक्वल इक्वल है, कहने का मतलब ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि ए इज टू बी, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। क्या प्रॉब्लम है? बात समझ में आई सबको? ये इक्वल होगा। अब इससे कुछ एक्सरसाइज, मतलब अगर टू रेशियो आपके इक्वल है तो इनको प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन कैसे होंगे? when two ratios are equal, जब दो रेशियो आपके इक्वल हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल में है 6:5 है, ये मैं आपको एक दिया 6:5। एक और दे रहा हूं, देखिए ये यहां लिखा 12:10, 12:10। क्या ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है? चेक कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है 6:5, इसको लिख दो, और ये क्या 12:10। ये तो सिंपलीफाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, कर दो। काटेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 6 और ये 5, मतलब 6:5 इक्वल्स टू 6:5, इक्वल है, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब वो जो हमारे रेशियो थे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका मतलब 6:5 इक्वल्स टू, तो हम लिख सकते हैं कि 6:5 प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है, और ये 12:10 लिख दिया। क्या प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आई सबको? चलो आगे लिखते हैं कुछ इसके और भी अच्छे तरीके। देखें आगे, देखो अगर टू रेशियो इक्वल है, देखो अगर हमारा कोई नंबर ए रेशियो बी है एंड सी रेशियो डी है, अगर ये प्रोपोर्शन में है, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है? इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं स्ट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, ये होता है। तो क्या लिखेंगे? इस टर्म को जो बीच में दिख रहा है आपको, ये बीच वाला टर्म को मीन टर्म्स बोलते हैं, मीन टर्म। और जो बाहर बाहर है, बाहर वाले क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, आउटर टर्म, तो ये क्या है? स्ट्रीम टर्म, स्ट्रीम टर्म। इनको क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रीम टर्म। तो एक्सट्रीम टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ मीन was to product of string। बोलो बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। कहने का मतलब ये है कि ए का इसका मीन कहां है मेरा? कहने का इनका इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या है कि मीन का मतलब b into c is equals to a into d होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a into d is equals to b into c होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको कैसे करना है इसको? तो ये चीजें अप्लाई कर सकते हो आपको, अगर प्रोपोर्शन को इक्वल दिखाना कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, देखिए। देखो
कि 2:3 है। ओके, और एक नंबर और है लिखा हमने 4:6, ये हमें लिखा। बताओ कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, बताने हमें कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको दिखाया सिंप्लीफाई करके। अब यहां पर मीन का भी देख सकते हैं। कहने का मतलब मैंने ये बोला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स वी कैन से दैट ये हमारे मीन टर्म्स हैं और ये मेरे स्ट्रिंग टर्म। एक स्ट्रिंग टर्म है, इसका मतलब 3:4, मतलब मीन टर्म हमारा 3 और 4 है। तो मतलब हम लिखते हैं a into d is equals to क्या, ये a है और ये d है, ये a है, ये d है, ये b है, ये c है ना। तो a और d का और b और c का प्रोडक्ट इक्वल होता है अगर ये प्रोपोर्शन में है। तो अगर कोई नंबर प्रोपोर्शन में है तो ये ऐसे होता है। तो कर देते हैं, a कहां है 2, b a कहां है 2, d क्या है 6, क्लियर, b क्या है 3, c क्या है 4, 2 6 जा 12 और ये 3 4 जा 12। क्या ये दोनों इक्वल बन रहा है, ये यहां पर इक्वल हो रहा है। तो यस सर ये इक्वल हो रहा है। तो जब ये चीजें इक्वल होती है इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। बात समझ गए। चलो आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हो गई। अब ये बात समझ गए प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एवरीवन इज नाउ एवरीवन is have clear now what is a proportion and how we can solve the questions of proportion। तो चलिए हम और भी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में आते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 देख एक्सरसाइज 9.2 में सबसे पहले हम लोग रिवीजन का टॉपिक चल रहा है ना। देखिए क्या, डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अ नंबर आर प्रोपोर्शन। बताना कि जो क्वेश्चन है क्या वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। देखा ना, देखते तो क्या है आगे देखते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि बताना है कि इक्वल है कि डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो देखिए 25 30 एंड 40 एंड 30 क्या ये प्रोपोर्शन में चेक करके हम लोग देख लेते हैं क्या है। नंबर ए नंबर में ये नंबर हमारी 4 है। 25 30 40 एंड 48 ये 4 नंबर है। देखते हैं कि ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे। तो आपको पता है ये जो 2 बीच के टर्म्स है ये मेन टर्म्स है और ये बाहर बाहर जो दिख रहा है ये आपके एक्सट्रीम टर्म है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ mean is equals to product of string। ओके यही होता है। अब हम मीन टर्म्स लो, मीन टर्म्स में क्या है ये, तो ले लो 30 into 40, एक्सट्रीम में क्या है 25 एंड 48 मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 जा 1200 ये आएगा। 25 की टेबल अगर हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आता है 200। 200 का मतलब क्या 0, 100 मतलब 0, 220 है और 25 फोर से कितना होता है 25 फोर से 100, 100 में 20 प्लस कर देंगे
तो 120। देखिए इक्वल इक्वल है, मल्टीप्लाई करो इक्वल है, इसका मतलब दोनों साइड को इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। इसमें है दे आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। बात समझ में आई मेरी कैसे करना है सबको? अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में। अब अगर इसी में आता है, ध्यान दीजिए, इसी में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें पता करना होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये चेक कर लोगे। चेक करना मतलब कैसे चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट मीन है कि नहीं है, प्रोपोर्शन है कि नहीं है। प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर दोगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है, अगर इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखो क्वेश्चन बड़े, क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन इसका है। अगर सेकंड क्वेश्चन ऐसे है, लिखा है यहां पर 80, यहां लिखा है 100, 80 और 100 प्रोपोर्शन है किसके, x एंड बोलो भाई 45 के, बोलो ये ठीक कह रहा है, ये इक्वल है। तो चलो इक्वल कैसे करते हैं सब लोग, देखो कैसे करोगे इक्वल। 80 100 x एंड 45 यही है। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, बोलो बोलो बोलो। तो कैसे करना है, कुछ नहीं, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, राइट। इसका मतलब 100 into x is equals to 45 into 80 होता है। बोलो सही बोल रहे हैं, 80 होता है। आप कर लो सॉल्व, तो इसको इधर ले चलो, तो x is equals to 45 into 80 upon 100। ये जीरो कैंसिल किया हम लोगों ने, किया आया क्या, देखो इसको 5 से कर दो, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, आया कितना 9 into 4 कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 30 का 6। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 36। क्या इस तरह क्वेश्चन आप लोग नहीं निकाल पाओगे, बोलो निकाल लोगे। आते क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 में, डिटरमाइन द वेट ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर द प्रोपोर्शन। डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शन एंड आल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स ऑफ द रेशियो व्हिच आर इन प्रोपोर्शन। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर, थर्ड का ए 30 सेंटीमीटर रेशियो, बोलते जाओ आप लोग भी लिखते जाओ, 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर एंड 50 मीटर, और क्या है 50 मीटर और 125 मीटर। बता सकते हो क्या ये प्रोपोर्शन में है, बता सकता है कोई क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, कैसे बताएंगे। डिटरमाइन करना है मतलब द फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शन और नॉट, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, सब लोग को इसको बताना है। कैसे चेक करेंगे प्रोपोर्शन में, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चेक करके बताना है कि 30 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। कैसे करोगे सब लोग बताओ, तो कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे। चलो देखते हैं, तो पहले हम सेंटीमीटर में लिखे हैं ना, ये इनको क्या बना लेते, जो मीटर में लिखे हैं ना इनको क्या बना लोगे सेंटीमीटर, जो मीटर में लिखे उनको क्या बना लो सेंटीमीटर में। चलो
देखो तो ये 30 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर वाला, तो सेंटीमीटर मतलब 1000 हो गया, एंड ये क्या था 1 2 5 डबल, तो ये सब सेंटीमीटर में चेंज। अब आप ये बताओ मीन टर्म्स क्या है, मीन टर्म्स बताओ। मीन टर्म्स का मतलब जो बीच वाले टर्म्स, मतलब ये और ये हमारा क्या है, मीन टर्म्स है। तो मीन टर्म्स में 75 सेंटीमीटर एंड कौन सा है 5000 सेंटीमीटर, और एक्सट्रीम टर्म क्या है, एक्सट्रीम टर्म मतलब बाहर है 30 सेंटीमीटर एंड 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये आपको नहीं है। अब आपको चेक करो क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। मीन क्या है आपका, वो है 75 into 5000 इक्वल्स टू 30 into 125 किलो जूल। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 25, 5 7 जा 35, 35 में कितना से 37, ये 0 0 0, ठीक है। इसको देखते हैं 3 5 जा, ये 3 0 पे लगा लो, ये 3 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, कोई कैरी नहीं, 3 1 जा 3, तो क्या दोनों साइड इक्वल इक्वल आ रहा है, यस, इधर भी चेंज हो रहा है, ये भी, ये क्या है प्रोपोर्शन में है। तो यस इट इज इन प्रोपोर्शन, कहां पे है, इज इन प्रोपोर्शन, समझ में आया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 सभी लोग सॉल्व करेंगे। 9.2 का भी आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, और जिन साइज में प्रॉब्लम, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट फिर मैं अपने क्वेश्चन बताऊंगा, तो फिर दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, तो हमें प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखिए और करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।